नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रोग्राम से। आरएसएस की पहल। देश में पहला एक ऐसा केंद्र है जहां संगठित तरीकों से प्रयास हो रहा है, जहां युवाओं को गौशाला, पानी से संबंधित चीजें भी सिखाई जाएंगी। खेती कैसे करनी है, बीज कैसे बनाने हैं, हर तरह की खेती और कृषि के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। बहुत सारी चीजों का एक साथ समागम देखने को मिलेगा। जी हां, सेवा साधना ग्राम विकास केंद्र, जैसा कि नाम से ही विदित है, यहां पर सेवा के काम और ग्राम उत्थान के काम इस केंद्र द्वारा किए जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली से 85 किलोमीटर दूर हरियाणा में पानीपत जिले के पट्टी कल्याणा गांव की, जहां आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 25 एकड़ जमीन पर स्किल सेंटर बन रहा है। इस जगह से अपनी तरह की एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिनमें लोगों को, किसानों को हुनर सिखाया जाएगा। कई तरह से प्रोग्राम सिखाए जाएंगे। आसपास के युवाओं को इनमें जोड़ा जाएगा। यह बिल्डिंग इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां 2000 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले सकेंगे। सेंटर के जरिए आरएसएस 100 गांव को सीधा जोड़ेगा। चलिए जानते हैं इस सेंटर की क्या है खासियत। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सेंटर में 2000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साल 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे। इसी के चलते आरएसएस ने संघ ही समाज मिशन शुरू किया है। इसमें यह स्किल सेंटर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी के जरिए संघ पानीपत के 100 गांव को साधने के साथ पूरे हरियाणा में शाखाओं को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। जी हां, यह साल के आखिरी महीने में 2 मंजिलें बिल्डिंग भी तैयार कर चुका है। बात की जाए, सेंटर पर आरएसएस का काम नहीं होगा, लेकिन यूथ से जुड़ने का यह संघ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। इस एक सेंटर से आरएसएस के 100 गांव से ज्यादा जुड़ने की संभावना है। यहां युवाओं को योग के अलावा खेती और खेल की ट्रेनिंग भी मिलेगी। अब हम आपको बताएंगे इस बिल्डिंग के बारे में। यह बिल्डिंग 6 मंजिला होगी, पर अभी 2 मंजिल ही करीब तैयार किए गए हैं। इसी में संघ ने इस बार अपनी सालाना प्रतिनिधि सभा की बैठक भी की है। इसमें 1400 से ज्यादा लोग शामिल भी हुए थे। बिल्डिंग के प्रोजेक्ट मॉडल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बिल्डिंग कितनी आलीशान होगी। इसमें 2 तरफ 6 मंजिला बिल्डिंग और बीच में 2000 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। सेंटर में एक अस्पताल भी बनवाया गया है, जहां सभी तरह की मेडिकल जांच और मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी। जी हां, अभी यह सेंटर 1/4 भी तैयार नहीं हुआ और हॉस्पिटल की इमारत बन चुकी है। यह हॉस्पिटल आसपास के 100 गांव के लिए बनवाया गया है। साथ ही सेंटर में एक बड़ी गौशाला भी बन चुकी है, जिसमें अभी तक 100 गायें हैं, और कॉन्फ्रेंस हॉल भी तैयार किया गया है। आपको बता दें, संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक भी इसी हॉल में हुई है। वहीं प्रतिनिधि सभा की बैठक में यह प्रस्ताव भी हुआ है कि अब संघ युवाओं को रोजगार दिलाने में भी मदद करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि पट्टी कल्याणा गांव में बन रहा यह ट्रेनिंग सेंटर इसी प्रस्ताव का पहला मॉडल है। इस केंद्र का नाम सेवा सदन एवं ग्राम विकास केंद्र है, यानी
संघ सीधा इसे अपने नाम से नहीं चलाएगा। प्रोजेक्ट की लागत अब तक नहीं बताई गई, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि पार्किंग पर ही करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहां रखे प्रोजेक्ट के मॉडल में बिल्डिंग डिजाइन करने वाली कंपनी का नाम भी लिखा है। कंपनी के क्लाइंट के तौर पर संघ का ही नहीं बल्कि संघ से जुड़े श्री माधव जन सेवा न्यास का नाम है। आरएसएस की हरियाणा इकाई का प्रांत संघ चालक पवन जिंदल इस न्याय के अध्यक्ष हैं। संघ इस तरह से सेंटर हर राज्य जिले में बनाने का प्रस्ताव तैयार कर चुका है। इसकी डेडलाइन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं संघ ही समाज मिशन के बारे में। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे। इसी लिहाज से आरएसएस ने संघ ही समाज मिशन भी शुरू किया है। ऐसा करने में यह सेंटर एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पानीपत के 100 गांव को यह गोद ले रहा है। मेडिकल जांच मुफ्त कराने से संगठन सीधा लोगों की मदद भी करेगा। साथ ही इन गांव के युवाओं को अलग अलग तरीके से हुनर इस केंद्र में मिलेंगे, तो संघ की युवा टोली का विस्तार खुद पे खुद हो जाएगा। जी हां, 100 गांव का यह केंद्र एक तरफ से शुरुआती मॉडल के तौर पर अप्लाई किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह केंद्र हर गांव में शाखा के लिए एक स्वयं सेवक भी तैयार करने का काम करेगा, जिसको लेकर छोटे स्तर पर इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर यह प्रयास पहले किया जा रहा है। इस सेंटर के लिए 5 साल पहले सर संघ चालक मोहन भागवत ने भूमि पूजन किया था। प्रतिनिधि सभा के ठीक पहले दत्तात्रेय होस बोले ने इसका उद्घाटन भी किया। वहीं केरल के सूत्रों के मुताबिक संघ जल्द ही केरल में भी इस तरह का सेंटर बनाने की तैयारी में लगा है। यह हाईटेक बिल्डिंग होगी। कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रोजेक्ट और पूरी बिल्डिंग में वाईफाई कनेक्टिविटी रहेगी। इसे तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? इस साल के आखिर तक 2 मंजिल का काम कंप्लीट करने का भी प्लान है। पूरी बिल्डिंग बनने में तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन यह कार्यकर्ता बिल्डिंग बनने की शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर, योग एवं साधना केंद्र जैसे जैविक पदार्थों और जीरो बजट खेती केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र और न्याय चौपाल जैसे विभाग होंगे। यहां से अच्छे खिलाड़ी और हुनर हासिल कर आत्मनिर्भर बनने पर युवा तैयार किए जाएंगे। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए हर फील्ड में एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तब तक यह बिल्डिंग भले ही पूरी ना बन पाए, लेकिन स्किल सेंटर का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। हरियाणा में बन रहा सेंटर दिल्ली से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है। जैसा कि हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया, हाल ही में बने एक्सप्रेस वे इस सफर को और छोटा कर दिया है। दिल्ली में महज 1.5 घंटे में आप यहां पहुंच सकते हैं। वहीं प्रतिनिधि सभा में पास हुए प्रस्तावों का जिक्र करते हुए सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी बताया कि केरल के सबरीमाला मंदिर की शाखा एक सर्वे कर रही है। यह सर्वे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर है। सर्वे का मुख्य बिंदु यह भी है कि यहाँ की लोगों की क्या समस्याएं हैं, रोजगार स्तर कैसा है और खेती कैसे करते हैं। इसी सर्वे के आधार पर शाखाओं के उन इलाकों के लोगों के लिए यह सेवा एक मॉडल बनाएगी। 10 से 15 राज्यों में सर्वे को लेकर आंकड़ों के आधार पर शाखाएं लोगों के साथ
उन्हें हुनरमंद बनाने और सेहत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने, सामाजिक समस्याओं को समझकर उन्हें सुलझाने का काम भी यह करेगी। फिर संघ के काम का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका भी डाटा तैयार किया जाएगा। यह मॉडल संघ के काम पर सवाल उठाने वाले लोगों के लिए प्रमाण के साथ एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करने लगी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की 3 दिन की सालाना बैठक में 2 अहम एजेंडे पर बात भी हुई है। जी हां, आरएसएस की बैठक में 2 अहम प्रस्तावों पर गहन मुद्दा जाहिर किया गया है, जिसमें पहला मुद्दा आरएसएस में जल्द से जल्द महिलाओं की एंट्री सुनिश्चित की गई है और दूसरा मुद्दा संघ ही समाज के मिशन को पूरा करने के लिए यह प्लान बनाकर उसमें अमल में लाया गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले या फिर 2025 के शुरुआती महीने में महिलाओं के लिए अलग अलग संगठन या आरएसएस में एंट्री का ऐलान किया जा सकता है। तो यह थी बात आरएसएस की पहल की। हरियाणा में हो रहे आरएसएस की पहल और महिलाओं को इसमें जोड़ने में आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत के साथ साथ जेपी नड्डा भी इस बैठक में सम्मिलित हुए थे। वहीं 2024 के चुनावों को लेकर भी इस पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।